एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनी होगी आपने, कि अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। सुनिए, मैंने अपनी स्पीड स्लो कर दी ताकि आपके जहन में उतार सके हिकमत क्या है। अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। मौलाना जर्जीस से आप कहिए, जर्जीस साहब मैं शराब भी पीता हूं, स्मोक भी, हीरोइन भी यूज करता हूं, कैरम बोर्ड भी खेलता हूं, चोरी भी करता हूं, आप अगर कहें तो एक बुराई छोड़ दूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, हट 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 हट, एक क्यों छोड़ेगा? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, सारी बुराइयां छोड़ो। लेकिन सुनन बैहकी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया और खुद कह रहा है कि अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छूटती हैं। आप कहें तो एक छोड़ सकता हूं, चारों नहीं छोड़ सकता। तो आपने कहा, अच्छा ये बताओ कि लिस्ट, वो बुराइयां हैं क्या? कहा, अल्लाह के रसूल, सबसे पहली बुराई तो ये है कि मैं शराब पीता हूं। ठीक। दूसरी बुराई ये है कि मैं शराब जब पी लेता हूं तो फिर मुझे ख्वाहिश होती है, तलब होती है, तो एक है मेरी गर्लफ्रेंड, दोस्त, जिसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, फिर मैं उसके साथ जिना भी करता हूं। और फिर जब रात ज्यादा हो जाती है तो रात के अंधेरे में निकलकर मैं तीसरा जुर्म भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं। कितने गुनाह बता दिए उसने? 3। पहला जुर्म मेरा यह है कि मैं शराब पीता हूं। शराब के बाद मेरा दूसरा जुर्म यह होता है कि मैं रात में जिना करता हूं, और फिर जिना से जब मैं फारिग होता हूं तो रात में मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा चौथा? तुमने 4 गुनाह बताए ना, चौथा? कहा, अल्लाह के रसूल, मैं झूठ भी बोलता हूं। आप कहें तो मैं एक छोड़ दूंगा। हिकमत देखो। आप जानते थे कि अगर इसको ये कहूंगा नहीं चारों छोड़, तो गुस्से में भाग जाएगा, हो सकता है कि फिर बदअमल होकर मर जाए और जहन्नमी हो जाए। आपने उसके जज्बात को समझा, उसने एक्शन दिया तो आपने फौरन रिएक्शन नहीं दिया, नहीं चारों छोड़ो। जज्बात में आकर उससे चारों नहीं छुड़वाएंगे। देख रहे हैं आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा ऐसा करो, शराब भी पीते हो, हाँ, जिना भी करते हो, हाँ, चोरी भी करते हो, हाँ, और झूठ भी बोलते हो, हाँ। वो समझ रहा था कि इसमें शराब कहेंगे तो जरा मुश्किल होगा मेरे लिए छोड़ना, क्योंकि बीड़ी नहीं छूटती, जिसको शराब की लत लग जाए वो कैसे छूटेगी। सोचने लगा कि देखिए, अभी अल्लाह के नबी शराब कहेंगे, चोरी भी कह सकते हैं चोरी छोड़ दो। अगर चोरी छोड़ देंगे तो दिन भर का गुजर बसर कहां से चलेगा? रात में चोरी करते तभी तो बीवी बच्चों को खिलाते हैं। सोच रहा है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन नबी कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा एक काम करो कि तुम झूठ छोड़ दो। इतनी तेज हंसता है, जैसे मोबाइल में कभी कभी यूट्यूब देखो तो कभी फिल्मी ड्रामे आ जाते हैं, जैसे उसमें क्रिमिनल लोग हंसते हैं करके, बड़ा खुश हुआ, हंसता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा खुश, खुशी का ठिकाना नहीं। कहता है झूठ कहां का, मैं तो आपको बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था। अरे अल्लाह के नबी, आप हमसे झूठ छोड़ने के लिए कह रहे हैं? कहां? अरे शराब कहते तो मुश्किल था, जिना कहते तो मुश्किल था, चोरी कहते कोई एक, तो इन तीनों में से कोई एक छुड़वाते तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। आपने झूठ के लिए कह दिया। आपने कहा कि जाओ तुम सिर्फ झूठ छोड़ दो, कल आकर मिलना मुझसे।
पूरी तकरीर सुनने के बाद यहां से जब जाओ ना तो पूरी तकरीर पर मत अमल करना, सिर्फ यही एक चीज लेके चले जाओ कि हम कल से झूठ नहीं बोलेंगे। कहना तो चाहिए आज से, लेकिन मैं कल से कह रहा हूं। चलिए, सिर्फ यही एक चीज लेके यहां से उठ जाइए, और कल शाम होने से पहले पहले मेरे भाइयों आप आधा आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आधी आपकी जिंदगी। उसने कहा अल्लाह के नबी ठीक है, हाथ यदक, हाथ बढ़ाइए। क्या कहता है? हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों? बढ़ा दिया। उसने अपना हाथ नबी के हाथ पर रख दिया, ये लीजिए। अल्लाह के नबी ने हाथ बढ़ाया, उसने भी हाथ बढ़ाया, दाहिना हाथ दाहिने हाथ के ऊपर रखकर उसने बैत की कसम खाई। आए अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह की जात की किबरियाई की कसम खाकर कहता हूं, मैं उस रब्बुल जलाल की कसम खाता हूं जिसके कब्जे में हमारी आपकी जान है, सारी कायनात की जान है। मैं सबके सामने इस बात का पुख्ता अहद करता हूं, वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा ठीक है जाओ। दिन भर खूब मस्ती में रहा, रात हुई, चलें शराब पीने चलते हैं। शराब के लिए चला भी गया, जहां से शराब हाथ लगती थी वहां से शराब हासिल भी कर ली। शराब की बोतल का ढक्कन भी खोल दिया, शराब अपने होंठों पर भी लगा ली, लेकिन पी नहीं सका। हाँ? हटा ली। अब देखिए, सोचता है अगर कब सुबह अल्लाह के नबी के पास अगर मैं गया और अल्लाह के नबी ने अगर मजाक में भी पूछ लिया कि कहो कल शराब पी थी या नहीं, अगर मैंने इस बात का इकरार कर लिया कि हां शराब पी थी, तो अगर मुजरिम खुद अपने जुर्म को कबूल कर ले तो फिर किसी गवाह की जरूरत ही पेश नहीं होती। अगर मैंने कह दिया कि शराब पी थी तो शरीयत ने शराब के 40 कोड़े मुतय्यन किए हैं। अल्लाह के रसूल हमें खड़ा करके कहीं 40 कोड़े न पड़वाएं। अगर मैंने अपने जुर्म को खुद कबूल कर लिया तो ऐसा ना हो कि मुझे 40 कोड़े पड़वा दें। एक कोड़ा चमड़े का तो खाया नहीं जाएगा, 40 कोड़े कैसे खा सकता हूं। और अगर मैंने ये कह दिया कि नहीं मैंने शराब नहीं पी थी, तो इतने लोगों के सामने मैंने उस जात की किबरियाई की कसम खाई है कि मैं अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर उसकी कसम खाई है मैंने, अगर मैंने ये कह दिया कि नहीं पी थी, तो ये कसम की बेहुरमती होगी, झूठ हो जाएगा। कुछ भी हो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की कसम खाने के बाद उस रब्बुल जलाल के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, और शराब पीने के बाद 40 कोड़े खाऊंगा नहीं। चलो शराब छोड़ देता हूं, इसमें अर्जी किया है, और तो कोई गुनाह बाकी है, चलो दूसरा करते हैं। एक गुनाह छूट गया। जिना के लिए जिस लड़की के पास इसके ताल्लुकात थे, जिस औरत के साथ उसके पास जाता है, अभी हम आगोश होता है, अभी अपने काम में लगता नहीं है कि सोचता है सुबह अगर मजाक में भी अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि तुमने कल जिना किया था या नहीं, अगर मैंने कह दिया कि हाँ किया था, तो मैं तो शादीशुदा हूं, मुझे दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मुझे रज्म कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। 100 कोड़े की सजा नहीं है, क्योंकि शादीशुदा इंसान अगर जिना करे तो उसको रज्म है, उसको संगसार कर देना है, पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर देना है। मुझे खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि मैं खुद अपने जुर्म का इकबाल करूंगा, एक्सेप्ट करने वाला हो जाऊंगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं मैंने जिना नहीं किया था, तो
ये झूठ होगा। और मैंने रब्बे जुल जलाल को गवाह बनाया है, उसकी जात को मैंने गवाह मानकर कहा है कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उसकी कसम की बेहुरमती नहीं कर सकता। चलो इस औरत को भी लात मारता हूं, मैं बिल्कुल जिना से बच जाता हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं। कल कौन संसार होगा, मुझे नहीं होना है। फिर आता है रात की तारीकी में एक दीवार पे चढ़ जाता है, उस दीवार से फलांग कर जंप लगाकर किसी के घर में नक्म भी लगा देता है, लकड़ी की बनी हुई अलमारी को तोड़ने में कामयाब भी हो जाता है, उसमें रखा हुआ तिजोरी का माल निकालने में कामयाब भी हो जाता है, भागने की कोशिश करता है, दीवार छलांग कर आने की कोशिश कर रहा है। फिर दिल में वही ख्याल आता है, अगर कल कहीं सुबह अल्लाह के नबी ने ये सवाल कर लिया कि तूने चोरी की थी या नहीं, अगर मैंने कह दिया हाँ चोरी की थी, हाँ मैंने चोरी की थी, तो फिर मेरा हाथ काटा जाएगा, क्योंकि अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ काट दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम की बेहुरमती होगी, जो मैं नहीं कर सकता। मैंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखकर बैत किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उस पाक हाथ को छुआ है, उस पाकीज़ा हाथ को छूने के बाद मैं उस हाथ की लाज मैं रखना चाहता हूं, उस हाथ को मैं शर्मिंदा नहीं होना देना चाहता, मैं चोरी भी नहीं करूंगा। और चोरी किया हुआ सामान अपनी जगह पर रख देता है और आता है सुबह सर पकड़े हुए अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ जाता है। आपने कहा क्यों मायूस क्यों हो, क्या हुआ? कहता अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सोच रहा था कि आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी झूठ छुड़वाने के लिए, आपने बहुत आसान बात कही थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आपने शराब क्यों नहीं छुड़वाई, चोरी छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा, जिना छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा, झूठ छोड़ने के लिए क्यों कहा? आपने कहा हुआ क्या है वो तो बताओ। कहा अल्लाह के रसूल शराब की बोतल मेरे हाथ में थी, लेकिन यही एहसास था, छोड़ दिया। लड़की औरत मेरे बगल में थी, मैं तैयार था उसके साथ सब कुछ करने के लिए, लेकिन यही ख्याल आया, पूछ लिया तो संसार कर दिया जाऊंगा, झूठ बोल नहीं सकता था, छोड़ दिया। चोरी तो कर भी चुका था, बहुत तगड़ी चोरी किया था, कई महीने बैठ के हम हमारे बच्चे खाते, लेकिन चोरी हाथ कटने के एहसास ने मुझे छोड़ने पर मजबूर किया, सामान रख दिया। अरे अल्लाह के रसूल आपने तो एक गुनाह छुड़वाया था, मेरे तो चारों छूट गए। तबस्समा, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने फरमाया जानते हो, जो बात कही उसको सुनो, अल किज़्बु रासुज़्ज़ुनूब, मैं जानता हूं कि झूठ ही तमाम गुनाहों की जड़ है, तमाम गुनाहों का सर है। अगर सर काट दिया जाए तो बॉडी अपने आप ठंडी हो जाएगी, जब सर जुड़ा है तो बॉडी हरकत करेगी, जब मैंने सर ही काट दिया तो बॉडी कहां से जिंदा रहेगी? जब मैंने बुराइयों की जड़ झूठ ही को छुड़वा दिया तो सारी बुराइयां तो ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। ये पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद क्या है कि अल्लाह के रसूल ने हिकमत से काम लिया। आपने उससे ये नहीं कहा नहीं चारों हराम है चारों छोड़ो, अगर आप कहते चारों छोड़ो तो क्या होता? नहीं छोड़ूंगा, चला जाता और चुपके चुपके चारों काम करता रहता। भाई जब गवाह मिलेंगे तभी तो हमें सजा मिलेगी। जिना किया, 4 गवाह लाओ, जब 4 गवाह मिलेंगे तभी तो हमें सजा मिलेगी। चोरी की 2 गवाह लाओ, जब गवाह मिलेंगे तभी तो हमें सजा मिलेगी। हाँ? जब गवाही नहीं है तो हमें सजा क्या मिलेगी? हम तो चारों करेंगे। और वो कह रहा है कि मुझे 4 मेरे अंदर बुराइयां हैं लेकिन एक छोड़ सकता हूं, आप कहिए कौन सी छोड़ दूं? तो अल्लाह के रसूल की दूरअंदेशी देखिए, हिकमत देखिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। हालांकि दूसरे सहाबा एतराज कर सकते थे कि अल्लाह के नबी वो शराबी भी है जो और चोरी भी करता, जिना भी करता है, इसके बावजूद आपने इतने बड़े बड़े गुनाह आपने उससे नहीं छुड़वाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जाओ तुम झूठ छोड़ दो। हालांकि हराम चारों हैं
लेकिन आपने सिर्फ झूठ छोड़ने के लिए कहा और दूसरे ही दिन उसके आया और कहने लगा कि मेरे तो चारों छूट गए। तो आपने क्या कहा? किस्बु रासुज़्ज़ुनूब, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, हिकमत, तकरीर का मकसद, पॉइंट क्या? हिकमत, दानाई, होशियारी। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को होशियारी और दानाई के साथ बुलाओ और उसलूब अच्छा हो, वाज़ो नसीहत के अंदर आपकी गुफ्तगू में नरमी हो।